हमारी डिमांड है कि ये आरक्षण जो है इसके बारे में सरकार हमसे बात करे, जो योग्यता हो वो योग्यता के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए हम लोग को धक्के मार करके मंच तोड़ दिया गया, हनुमान चालीसा को रोक दिया गया। यूजीसी विवाद के बाद अब आरक्षण सुधार आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार, जंतर मंतर से उठी ऐसी आवाज, सियासत में मच गया बड़ा बवाल। क्या हिला दी फिर से सवर्णों ने सरकार? मोदी शाह तक पहुंची आंदोलन की गूंज, योगी ने भी लगाया फोन। आखिर चुनाव से पहले क्यों गरमाया पूरे देश का माहौल? वीडियो में जानिए एक एक बात। यूजीसी विवाद अभी थमा भी नहीं था। आरक्षण हटाओ आंदोलन ने ऐसा संग्राम छेड़ा है जिसने सरकार की सारी सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जिन सवर्णों के दम पर भाजपा ने हुंकार भरी और सत्ता के ताज तक पहुंची, वहीं अब संकट के बादल छा गए हैं। ये हैरानी की बात नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक आवाज ने पूरे देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। यूजीसी नियमों को लेकर पहले से चल रही बहस के बीच अब आरक्षण सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। हजारों छात्र, युवा और अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था में बदलाव के लिए है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे वैसे सियासी गलियारों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। चुनावी माहौल करीब है, ऐसे में इस मुद्दे की गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई देने लगी है। हमारी डिमांड है कि ये आरक्षण जो है इसके बारे में सरकार हमसे बात करे, जो योग्यता हो वो योग्यता के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए हम लोग को धक्के मार करके मंच तोड़ दिया गया, हनुमान चालीसा को रोक दिया गया। दरअसल आंदोलन में शामिल लोगों की सबसे बड़ी मांग यह है कि सरकारी सहायता, छात्रवृत्ति, कोचिंग और दूसरी सुविधाएं आर्थिक आधार पर दी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत भी हो चुके हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि असली जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। इसी वजह से SC, ST और OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग भी जोर पकड़ ली है। आंदोलन में शामिल युवाओं का तर्क है कि अगर कोई परिवार पहले से ऊंचे पदों पर अच्छी आर्थिक स्थिति तक पहुंच चुका है, तो उसके बाद अगली पीढ़ियों को वही लाभ मिलते रहना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसी बहस के बीच यूजीसी ने नए नियमों को लेकर भी नाराजगी दिखाई है। कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि कुछ नीतियां छात्रों के बीच असमानता और तनाव बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि जंतर मंतर पर जुड़ी भीड़ सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रही। वहां शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं और अवसरों की समानता जैसे मुद्दे भी उठे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग का हक छीनना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सहायता उसी के पास पहुंचे जिसे उसके सबसे ज्यादा जरूरत है। यही बात अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। इस आंदोलन को लेकर एक और बहस तेज हो गई है। प्रदर्शनकारी लगातार सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का जिक्र कर रहे हैं जिसमें SC, ST आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई थी। कई लोग रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें कहा गया था कि OBC आरक्षण का बड़ा हिस्सा है कुछ चुनिंदा जातियों तक सीमित रह गया है, जबकि कई समुदायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। यही कारण है कि आरक्षण व्यवस्था के भीतर समान वितरण को लेकर चर्चा पहले से ज्यादा तेज हो गई है। सियासी नजरिए से पूरे मामले को देखें तो सियासी नजरिए से इस मामले को देखो तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा दौर सामने होगा। ऐसे में आरक्षण जैसा संवेदनशील मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं रहने वाला। एक तरफ सामाजिक न्याय की बहस है, दूसरी तरफ आर्थिक आधार पर सहायता देने की मांग। यही वजह है कि आंदोलन की गूंज सत्ता और विपक्ष दोनों तक पहुंच रही है। राजनीतिक दल फिलहाल बेहद सावधानी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक बड़ा चुनावी असर डाल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले समय में आरक्षण सुधार पर राष्ट्रीय बहस का आधार बनेगा? क्या आर्थिक आधार पर सामाजिक न्याय के बीच कोई नया रास्ता निकलेगा? क्या क्रीमी लेयर का मुद्दा आगे और मजबूत होगा? और क्या चुनाव से पहले ये बहस और ज्यादा तेज होगी?
फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से उठी आवाज ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। समर्थक इससे बदलाव की मांग बता रहे, विरोधी इसे सामाजिक न्याय पर हमला मान रहे। लेकिन एक बात साफ है, आरक्षण को लेकर शुरू हुई नई बहस अब राजनीति, शिक्षा और समाज के केंद्र में पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर और भी बड़ा दिखाई दे सकता है। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।